हमारे गुरु दादा भगवान गीता भगवान अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों वंदन है। हम लोगों ने पिछली बार गोपियों की लीला ली थी, तो उसका आगे ही कंटिन्यूएशन है। श्री कृष्ण में वैराग परिपूर्ण अवस्था में है। जहाँ प्रेम है वहाँ कन्हैया माखन मिश्री देने पर नाचने लगता है। कह रहे हैं श्री कृष्ण में पूर्ण वैराग है, जरा मक्खन मिश्री दो। जहाँ गोपियों में सिर्फ प्रेम है, उनमें जरा भी अहंकार नहीं है, सिर्फ प्रेम, तो जरा से माखन मिश्री पे वो नाचने लगते हैं। छचियावर छाछ पे तीनों लोगों के स्वामी नाचते हैं, है ना। छचियावर छाछ पे जरा से मक्खन देती है, गोपियों कहते हैं नाचो, तो नाचते हैं। ऐसा प्रेम से होता है, ना कि आसक्ति से। जो दूसरे से आनंद लेने जाता है वे दुखी होता है। इसलिए ये भावना रखकर प्रेम न करो कि कोई तुम्हें सुख देगा। कह रहे हैं ये भावना रख के प्रेम मत करो कि तुम्हें कहीं से सुख मिलेगा, क्योंकि सुख तो स्वयं में ही है। हमें कहीं से सुख मिलता है तो अपना ही सुख मिलता है, दूसरा में कोई सुख नहीं दे सकता। दूसरे के पास सुख है ही नहीं। सुख देगा तो दुख देगा, जो सुख देता है वो दुख देता है। दोनों से दूर रहो, आत्म सुख में रहो, अंतर्मुखी बनो। तो हमें भ्रम होता है कि दूसरा हमें सुख देता है। श्री कृष्ण में प्रेम परिपूर्ण है, ज्ञान परिपूर्ण है और वैराग भी परिपूर्ण है। इसलिए द्वारिकानाथ होने के बाद भी वे कभी गोकुल में नहीं आए। श्री कृष्ण दूसरे से आनंद नहीं लेते, वे स्वयं आनंद स्वरूप है। जिसकी आनंद दूसरे से होता है उसके समान कोई दुखी नहीं। कह रहे श्री कृष्ण तो पूर्ण आनंद है, उन्हें किसी दूसरे से आनंद नहीं चाहिए। बोले किसी जिसको दूसरे से आनंद चाहिए तो वह तो बड़ा बड़ा भारी दुखी होता है। जो अपना सुख दूसरे में रखता है, तो दूसरे के एक्शन से सुखी दुखी होता है, वो बड़ा भारी दुखी होता है। गोपी को अभिमान हुआ कि श्री कृष्ण अधीन है, जैसे मैं नाचती हूँ वैसे ही वे नाचते हैं। प्रभु ने कहा अब गोपी को मेरी आवश्यकता नहीं है, वह मुझे अब कहाँ देखती है, वे तो अपने को ही देखती है। इसलिए भगवान अंतर्ध्यान हो। भगवान ने कहा वो मेरे को नहीं देखती, वो तो अपने को ही देखती है, इसलिए भगवान अंतर्ध्यान। अब हमें क्या करना है, हमारी दृष्टि सिर्फ भगवान पर रहे और विमुख जन मोहे का हमारे मन में राग द्वेष ना आए। ये भावना बनी रहे कि हे भगवान, अपने ऊपर भी दृष्टि ना जाए, दृष्टि भगवान पर रहे कि मैं अभिमान भी ना आए, अहंकार भी ना आए कि मैं कुछ हूं। यशोदा माता की गोद में श्री कृष्ण है, फिर भी वे दूध के उफान की ओर देखती है। वात्सल्य भाव में यदि दृष्टि किसी अन्य की ओर जाए तो बुरा नहीं है। जिसे जगत को देखकर कुछ सुख का भास होता है वे ईश्वर से विमुख होता है। यानी जगत में देखकर थोड़ा सुख का भास होता है, ये चीज कितनी सुंदर है, ये चीज मुझे मिल जाए, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, तो कह रहे ये सब हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। पूरे टाइम भगवान के समर्पित रहें, मन में कोई इच्छा वासना शक्ति ना आए, तभी भगवान से एकाकार हो सकता है। इससे तुमको यदि जगत दिखाई दे तो दिखाई देने दो, किंतु जगत को देखने की इच्छा मत करो। जगत में देखने योग्य तो केवल ईश्वर ही है। प्रेम भाव में प्रियतम से बढ़कर कोई प्रिय लगे तो वे ईश्वर को पसंद नहीं। ईश भगवान जो है वो जेलस लवर, उनसे ज्यादा अगर आपको कोई अच्छा लगे तो भगवान को पसंद नहीं। कहते हैं सिर्फ मुझसे प्यार करो, सिर्फ मेरी तरफ देखो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न। यदि भगवान की अपेक्षा जगत के विषय मधुर लगे तो भक्ति में विचार पैदा हो जाता है। कह रहे जगत के विषय ज्यादा अच्छे लगे, जगत ज्यादा अच्छे लगे तो ये विचार है। गोपी की दृष्टि जगत में तो नहीं गई, किंतु वह अपने को देखने लगी। जगत में तो नहीं गई पर अपने को देखने लगी। अहंकार आ गया, अभिमान आ गया। मान के पीछे अभिमान खड़ा रहता। कह रहे मुझे मान चाहिए, मेरा तो मान नहीं हुआ, मुझे तो पूछा नहीं गया, मुझे तो बताया नहीं गया, ये दुनिया भर की चीजें हैं। कह रहे मान आया तो अभिमान खड़ा, अपने को समझा तो अभिमान खड़ा है। अनेक लोगों को कम मान मिलने पर मन अभिमान से घायल हो जाता है। कहने में थोड़ा भी कम मान मिलता है तो हमारा मन घायल हो जाता है, एकदम घायल हो जाता है मन। क्योंकि जीव की फितरत है, ये जीव की वो है
कि वो दूसरे के उत्कर्ष को नहीं देख सकता, तो उसका मान हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। कह रहे उसका मन एकदम घायल हो जाता है, उसको बुरा लग जाता है। कह रहे मान किसका? अगर हम देखें तो ये जो हमारी शरीर है, मल की पोटली है, इसमें मल भरा हुआ है, विष्टा, मूत्र, कफ, कितनी सारे इसमें विकार है। तो ये उसकी पोटली है, तो उसकी पोटली का हम अभिमान करते हैं, मलमूत्र की पोटली का। कह रहे जरा हमें मान नहीं मिलता तो हमारा मन घायल हो जाता है, और मान मिल जाता है तो फूल जाता है, एकदम फूल जाता है। इस मलमूत्र की पोटली को हम सजाते हैं, इस पे लिपस्टिक पाउडर लगाते हैं, इसको सजाते हैं, इसका अहंकार करते हैं, इसका अभिमान करते हैं। ज्ञानियों को अभिमान बहुत सताता है, उनमें प्रायः अहम बढ़ जाता है। गोपी में भी अहम के जागृत होने से भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान का छिपना है, अर्थात वे अंतर्निहित हो गए। तात्पर्य यह है अब वे अंदर रहकर हित करते हैं। भगवान अंतर्निहित हो गए मतलब सब गोपियों के मन में छिप गए, बाहर से हट गए, और वो उनके अंदर में बैठकर हित कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोपियों के हृदय प्रवेश करते हैं। गोपियों की आंखों पर अब अभिमान का पर्दा पड़ गया है, इसलिए उन्हें प्रभु दिखाई नहीं देते। अर्थात गोपियों को बहिरंग में परमात्मा का वियोग हो गया। आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ गया ना, तो भगवान को भूल गए। तो बहिरंग में भगवान नहीं दिखाई दे रहा, अंदर में तो भगवान है, सबके हृदय में भगवान है। तो जब हम बाहर देखने लगते हैं, हमारे मन पे अहंकार का पर्दा पड़ जाता है, तो भगवान दिखना बंद हो जाता है। जिससे वियोग में अत्यंत दुख होता है, उसके संयोग में अत्यंत आनंद होता है। कह रहे हैं जिसको वियोग में दुख होता है, देखिए भगवान मिल गए और हमें वियोग ही नहीं है, तो हमें आनंद आएगा नहीं आएगा। तो जो भगवान के जितना तड़पता है, जितना उससे भगवान के मिलने की इच्छा है, जितनी उसको तड़प है, तभी भगवान के मिलने में आनंद है। हमें कोई सी चीज की इच्छा ही नहीं, हमें मिल गई तो हमें उसका कोई सुख नहीं है। और भगवान जन्मों जन्मों की हमारी प्यास है, तो बिना वियोग के भगवान नहीं मिलते। जीव के लिए तो वियोग से ही संयोग की पुष्टि होती है, परमात्मा के लिए संयोग वियोग सब समान है। जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों स्थिति में परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जगत क्षण प्रतिक्षण बदलता है, किंतु परमात्मा के रूप में परिवर्तन नहीं होता। जगत तो क्षण प्रतिक्षण बदलता है, पर भगवान एक रस, ईश्वर का रूप आनंद में है। एक वैष्णव ने भगवान से कहा, महाराज आपका स्वरूप सदैव एक सा रहता है, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होना चाहिए। प्रभु ने कहा, जा अब तुझे मेरा वियोग होगा, न कुछ परिवर्तन होना चाहिए। भगवान ने कहा, ठीक है जा, अब तो तू वियोग से है। ये कहकर प्रभु अंदर ध्यान हो गए। वैष्णव को खूब वियोग हुआ, वह रोने लगा और प्रभु का कीर्तन करने लगा। ये देख प्रभु प्रकट हो गए। प्रभु को देख के उसे खूब आनंद हुआ। वे आनंद क्यों अधिक हुआ? स्पष्ट है कि वियोग के बाद प्रभु के दर्शन से आनंद बढ़ जाता है। पहले भी दर्शन आनंद आ रहा था, पर अब वियोग के बाद जब दर्शन हुए बहुत आनंद आया। क्यों? तड़प हो गई। जैसे एक बार हमें जैसे मीरा को दर्शन हो जाते थे भगवान के, दर्शन हो जाते थे, फिर वो तड़पती थी और फिर भगवान के दर्शन चाहती थी, फिर दर्शन होते तो बहुत आनंद आता था। प्रभु ने गोपियों को परमानंद का दान देने के लिए वियोग लीला की है। प्रभु का अंतर्ध्यान होना भी उनकी लीला है। श्री कृष्ण ने पीताम्बर माथे पर बांध लिया। गोपी ने समझा यह कोई सखी है और वे भगवान को बाहर ढूंढने लगी। कहते हैं भगवान गोपियों के बीच में छिप गए थे। इतनी सारी गोपियां थी, उन्होंने पीताम्बर ओढ़ लिया और गोपी बन गए। श्री कृष्ण तो गोपियों के मंडल में ही है। आनंद तो अंदर है, उसे बाहर मत ढूंढो। कह रहे अगर तुम्हें आनंद मिलेगा, कभी आनंद मिलेगा तो अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। तो अपने अंदर ही आनंद खोजो, बाहर मत खोजो। किसी दूसरे में आनंद नहीं है, आनंद हमारे स्वयं में है। हम स्वयं ही आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। ना प्रेम आनंद मिलेगा, ना प्रेम बाहर मिलेगा, ना शांति बाहर मिलेगी, ना आनंद बाहर मिलेगा। ये हमारा अपना स्वरूप है।
तो हम जब शांत होकर बैठते हैं, भगवान का भजन में बैठते हैं, भगवान से प्रेम होता है, तो ये सब हमें भगवान से मिलते हैं, स्वयं में मिलते हैं। श्री कृष्ण वियोग में गोपियां श्री कृष्ण लीला का खूब अनुकरण करती हैं। वे श्री कृष्ण स्मरण में इतनी तन्मय हो गई कि वृक्ष से पूछती हैं, मेरे कृष्ण कहाँ हैं? तुलसी से पूछती हैं, मेरे कृष्ण कहाँ हैं? हिरण से पूछती हैं, मेरे कृष्ण कहाँ हैं? उनको ये भी ख्याल नहीं है कि पेड़ बोलते नहीं। एक तो सभी के अंदर श्री कृष्ण के दर्शन से ऐसी प्रतीति हुई कि मैं ही कृष्ण हूँ। एक गोपी को ऐसी प्रतीति होने लगी कि मैं ही कृष्ण हूँ। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। गोपियों ने श्री कृष्ण की बड़ी खोज की, किंतु वे दिखाई नहीं दिए। गोपियों को पूर्ण विश्वास है कि मेरा श्री कृष्ण मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। वे यहीं कहीं छिपे होंगे। वे सब बातें सुनते हैं जो हम सब बोलती हैं। किसी गोपी को ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण मेरी दाहिनी तरफ खड़े हैं, किसी को लगता है कि मेरी बाईं ओर खड़े हैं, किसी को अपने पीछे खड़े प्रतीत होते हैं, किसी को अपने सम्मुख, और किसी को सर्वत्र दिखाई देते हैं। है ना, जब बहुत प्रेम होता है तो लगता है इधर से आए उधर से आए, हवा आई तो लगा स्पर्श किया। तो यानी किसी को सर्वत्र दिखाई देते हैं, किसी को दाएं, किसी को बाएं, किसी को आगे, किसी को पीछे, सर्वत्र है ही कृष्ण। तो गोपियों में प्रेम में ऐसी प्रतीति होती। वियोग में ध्यान स्मरण में अतिशय तन्मयता के कारण श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष उपस्थिति की प्रतीति होती है। तो गोपियों को ऐसी प्रतीति हुई कि हम जैसे जैसे उन्हें अधिक ढूंढ रही हैं, वैसे वैसे वे निकुंज में अधिक अंदर चले जा रहे हैं। वे निकुंज के अंदर प्रवेश करते जाएं और उनके पैरों में कांटे धंस जाएं तो क्या हो। अब गोपियां जो है उस भगवान को ढूंढती अंदर जंगल में जाती जा रही है। फिर उनके मन में ख्याल आया कि अगर हम इतना अंदर जा रहे हैं तो भगवान इतने अंदर जाएंगे तो उनके पैरों में कांटे चिप जाएंगे, तो वहीं रुक जाती। उन्हें ये सहन नहीं होता कि भगवान के पैरों में कांटे चिपे। अंत में गोपियों ने निश्चय किया, श्री कृष्ण जिस स्थान से अंतर ध्यान हुए हैं वहां चलकर उन्हें स्मरण कीर्तन करते हुए खोजे। फिर गोपियों ने सोचा कि जहां से भगवान अंतर ध्यान हुए वहीं चलकर हम उनके लिए कीर्तन करें, ध्यान भजन करें तो भगवान मिलेंगे। ज्ञान मार्ग में ध्यान प्रदान होता है और भक्ति मार्ग में स्मरण कीर्तन प्रदान होता है। तुम ईश्वर का सतत ध्यान भले ही न कर सको, किंतु संसार के किसी भी विषय का ध्यान मत करो। जगत को देखने से मन नहीं बिगड़ता, अपितु जगत का ध्यान करने से मन बिगड़ता है। जब हमारे मन में कोई आ जाता है तब हमारा ध्यान बिगड़ता है, हमारे विचार बिगड़ते हैं, हमारा भाव बिगड़ता है, हमारा मन बिगड़ता है, पर जगत को देखने से नहीं बिगड़ता। तो कह रहे अपने मन को मत बिगाड़ो। ज्ञान मार्ग में प्रवृत्ति उतनी ही होती है, प्रवृत्ति पूरी होने पर ध्यान किया जाता है। भक्ति मार्ग में गुणगान मुख्य है। निवृत्ति के समय मनुष्य जगत की स्तुति निंदा करता है। महापुरुष न तो स्तुति करता है न निंदा करता है। सूर्य नारायण जगत को देखते हैं किंतु बोलते नहीं। तो भी जगत कैसा है उसका परिचय प्राप्त करना, किंतु उसका चिंतन मत करना। उन्हें जगत के बारे में चिंतन मत करना। जब सब मेले तब तक भगवान की स्तुति करना, उनका ध्यान करना। अब गोपी स्तुति करती है, उस स्तुति को महापुरुष गोपी गीत कहते हैं। गोपी गीत वियोग का गीत है। अब गोपियां जो है देखिए भगवान के विरह में इतनी एकाकार हो गई, उन सबका मन एक हो गया, सबका मन एक। और उन्होंने पहले से कोई गोपी गीत लिखा हुआ नहीं था, ना कोई उसकी लय ताल उनकी फिक्स थी, इस लय में गाएंगी, इस ताल में गाएंगी, इसके मतलब उसके जो लिरिक्स हैं, जो उसके शब्द हैं वो ये होंगे। वो सब एक साथ भगवान के प्रेम में उन सब का मन इतना एक हो गया कि उन सब के मन से एक ही गीत, एक ही लय ताल में, हजारों गोपियां हैं, सब एक ही लय ताल में गा पड़ी, और उसको गोपी गीत कहा जाता है। और ये गोपी गीत जो है 5 गीत है, इनमें सबसे ज्यादा महिमा गोपी गीत की है। हे कृष्ण,
जब से आपने इस ब्रज भूमि में जन्म लिया है तब से इसका महत्व खूब बढ़ गया है। भगवान को ब्रज बहुत प्रिय है। ब्रज की महिमा बैकुंठ से भी बढ़ गई है। कंठ अर्थात बुद्धि, विगता कुंठा इति बैकुंठ, जो निष्काम बुद्धि में प्रकट होता है उसे बैकुंठ कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में अग्नि है, किंतु वह अग्नि नहीं उत्पन्न कर सकता। अग्नि तो सूर्य मणि द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य में अग्नि है पर वो अग्नि प्रकट नहीं कर सकता। जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हैं, उसके नीचे कोई पेपर या कोई तिनका रखते हैं तो जल जाता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास से अग्नि प्रकट होती है। इसी प्रकार परमात्मा सर्वव्यापक है, किंतु वे निष्काम बुद्धि से ही प्रकट होते हैं। भगवान सर्वव्यापक है पर वो निष्काम बुद्धि से ही प्रकट होते हैं। बैकुंठ में काम नहीं है, किंतु काम और क्रोध तो रजोगुण है। गीता में कहा गया है जब भी हमारे मन में काम और क्रोध आता है तो हम रजोगुण में आ जाते हैं, और जब हम निष्काम होते हैं तो हम सतोगुण में होते हैं। बैकुंठ अति काम एवं क्रोध एवं रजोगुण समुद्भव। बैकुंठ अति दिव्य सत्व प्रधान भूमि है। वहाँ जाने के बाद जीव संसार में नहीं आता। गोपी कहती है बैकुंठ से भी ब्रज की कक्षा ऊंची हो गई है। बैकुंठ में परमात्मा राजाधिराज है। यदि कोई बैकुंठ में जाए तो प्रभु का चरण स्पर्श नहीं कर सकता। कह रहे बैकुंठ से भी ज़्यादा ऊंचा ब्रज है। अगर कोई बैकुंठ में जाए तो भगवान के चरणों का स्पर्श नहीं कर सकता। वहाँ उनकी चरण सेवा लक्ष्मी करती है। प्रभु की चरण पादुका सामने पड़ी होती है। स्वर्ग में जाने वाला प्रभु के चरणों का नहीं, उनकी चरण पादुका का स्पर्श करता है। उनकी चपलें स्पर्श करके आ जाता है। बैकुंठ में ऐश्वर्य है, ब्रज में प्रेम है। बैकुंठ में क्या है? ऐश्वर्य है, ब्रज में प्रेम है। जहाँ ऐश्वर्य होता है वहाँ पर्दा होता है, किंतु ब्रज में कोई पर्दा नहीं है। ग्रंथों से पता चलता है कि नारायण निद्राहीन होते हैं और लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा करती हैं। जब कोई जीव स्वर्ग में पहुँचता है तब लक्ष्मी जी चरण सेवा करते हुए जोर से चरण दबाती हैं। इसके बाद ठाकुर जी अपनी आँख थोड़ी सी खोलते हैं और पूछते हैं क्यों, क्या बात है। उन्हें लक्ष्मी जी बताती हैं ये जीव आपकी शरण में आया है। सुनकर परमात्मा कहते हैं इसे बैकुंठ में रखो। इतना कहकर वे पुनः आंखें बंद करके सो जाते हैं। बैकुंठ में तो ऐश्वर्य है, जहाँ के वे राजाधिराज हैं। ब्रज में मतलब सो नहीं जाते हैं, मतलब अपने ध्यान में रहते हैं। ब्रज में श्री कृष्ण किसी के बालक हैं, किसी के सखा हैं। कह रहे वहाँ तो लक्ष्मी जी का राज चलता है बैकुंठ में तो, और यहाँ पर ब्रज में भगवान किसी के बालक हैं, किसी के पिता हैं, किसी की माता है, किसी के कुछ है, किसी के सखा हैं। वहाँ केवल प्रेम है। श्री कृष्ण ने ब्रज में रहकर ब्रजवासियों को भी आनंद दिया। वे बैकुंठ में नहीं है। क्या कोई बैकुंठ में नारायण से कहने की हिम्मत कर सकता है मेरा ये काम करो? नहीं कर सकता। कन्हैया ब्रज में यदि किसी के घर जाता है तो वह उससे कहती है क्या मक्खन ले आऊं? यदि तुम्हें मक्खन खाना हो तो जरा मेरा पटला उठा देना, या मेरी गोबर की ठोकरी उठवा देना। ये सुनकर कन्हैया कहता है तेरा क्या काम करना है? गोपी कहती है मेरा जरा पटला उठा देना। जहाँ प्रेम होता है वहाँ संकोच नहीं होता। ये तो शुद्ध प्रेम लीला है। कन्हैया पटला पीड़ा उठाता तो है, किंतु भारी होने के कारण उसे उठा नहीं पाता। कन्हैया अत्यंत कोमल शरीर का है। पीड़ा गिरते ही कन्हैया रोने लगता है। गोपी दौड़ कर आती है और कहती है अरे तुझे क्या हो गया, क्या कुछ चोट लग गई? कन्हैया कहता है चोट तो नहीं लगी, किंतु मेरा पीताम्बर खुल गया। गोपी लाला को पीताम्बर बांधती है, पहनाती है। जहाँ ऐश्वर्य होता है वहाँ पर्दा होता है, प्रेम में पर्दा नहीं होता। कृष्ण ने गोपियों को जो आनंद दिया वह भला बैकुंठ में कहाँ मिल सकता है? बैकुंठ में नंद महोत्सव नहीं होता, वहाँ नारायण का जन्म भी नहीं होता। नंद महोत्सव की बात कैसे उपस्थित हो? भगवान लक्ष्मी जी को अपने हृदय में रखते हैं क्योंकि लक्ष्मी जी उन्हें अतिशय प्रिय है। एक कारण ये भी है यदि कोई जीव ईश्वर की बहुत भक्ति करे तो उस पर कृपा दिखाने के लिए भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं
लक्ष्मी की एक बार कृपा हो जाए तो जीव उस आश्चर्य में चकमक का उठता है। जीव को मान सम्मान वृद्धि का मोह होता है। थोड़ा मोह होते ही जीव ईश्वर से दूर हो जाता है। ईश्वर जीव की अच्छी तरह परीक्षा करने के बाद ही उसे बैकुंठ में स्थान देते हैं। इसलिए उन्होंने अपने हृदय में लक्ष्मी जी को स्थान दे रखा। अगर भगवान की कोई बहुत भजन करे, बहुत स्तुति करे, तो भगवान उसको लक्ष्मी दे देते। और लक्ष्मी देते वो चकमका जाता है और भगवान को भूल जाता है, लक्ष्मी के चक्कर में लग जाता है और भगवान भी उससे अपने से दूर कर देते हैं। कहते हैं जाओ, तुम्हें लक्ष्मी मिल गई, अब तुम जाओ, मस्त रहो लक्ष्मी। पैसे वाले यही तो होते हैं, उन्हें अहंकार आ जाता है पैसे का। लक्ष्मी जी ने परमात्मा से कहा, आप मुझे अपने हृदय में रखते हैं, किंतु मुझे तो आपके चरणों की सेवा ही करनी है। लक्ष्मी जी तो केवल भगवान के चरणों की सेवा करती हैं और उनके मुख की तरफ देखती रहती है, उनका ध्यान कहीं नहीं जाता। परमात्मा के चरणों में अलौकिक दिव्य रस है। कुछ महापुरुष को मुक्ति की अपेक्षा भगवान के चरणों में पड़ा रहना खूब भाता है, अधिक आनंद मिलता है। ये दास भक्ति है। लाला को एक बार अपने मन में विचार आया कि लोगों को मेरे चरण में क्या विशेषता दिखाई देती है, वे क्यों मिलती वो तुझ समझते हैं और मेरे चरण में पड़े रहना पसंद करते हैं। मेरे चरणों में आखिर क्या है, वे अपना चरण उठाकर मुंह में डालते हैं। बैकुंठ तो सत्य प्रधान भूमि है, वह रज नहीं है। जहाँ रजोगुण ना हो वहाँ भला रज कहाँ मिलेगी। लक्ष्मी जी को भगवान के चरण रज लेने की इच्छा है, इसलिए वे ब्रज में एक बार आते हैं। गोपी कहती है सब बैकुंठ में लक्ष्मी जी की सेवा करते हैं, वे ही लक्ष्मी जी ब्रज में दासी बनकर सेवा करती हैं। ब्रज के वृक्ष लता पता में लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है। बैकुंठ से भी ब्रज श्रेष्ठ है। हे नाथ, हम आपको सभी में खोज रहे हैं। अब लक्ष्मी जी एक बार आती हैं बैकुंठ, तो देखती हैं कि गोपियाँ तो बहुत आनंद ले रही हैं, तो वो कहती हैं मुझे भी रास में प्रवेश चाहिए। तो भगवान कहते हैं तुम्हें गोबर उठाना पड़ेगा, झाड़ू लगानी पड़ेगी, जैसे गोपियाँ वैसे करना पड़ेगा। तो कहते हैं नहीं, मैं तो नहीं करूँगी। तो कहते हैं तुम ब्रज के बाहर ही रहो। तो उनका मंदिर जो है लक्ष्मी जी का ब्रज के बाहर ही है। और गोपियाँ कहती हैं हे नाथ, हम आप सबको खोज रही हैं, आप हमें दर्शन दीजिए। इस सृष्टि में कई ऐसे जीव हैं जिन्हें प्रभु का मूल एक पैसा भी नहीं है, ना उन्हें प्रभु के दर्शन की इच्छा ही होती है, वे भगवान को नहीं खोजते। गोपी कहती हैं हे प्रभु, आप सभी में आपको ढूंढ रही हैं, हम आपके लिए जीवित हैं। यदि आपके वियोग में हमारे प्राण प्रस्थान कर जाएंगे तो आपको कलंक लगेगा। आपकी अपकीर्ति न हो इसलिए हम जी रही हैं और आपको ढूंढ रही हैं। हे दैत, हे दुष्यताम, दया ही श्री कृष्ण का स्वरूप है। परमात्मा अकारण कृपा करते हैं, वे जीव की योग्यता पर बहुत विचार नहीं करते। जीव पर अकारण कृपा करने के कारण आप दैत हैं, आप हमारे प्रत्यक्ष प्रकट हो। ज्ञानी महापुरुष कहते हैं भगवान के दर्शन इन चरम चक्षुओं से नहीं होते, ज्ञान चक्षुओं से होते हैं। वेदांत का सिद्धांत है जो सबका दृष्टा है उसे भला कौन देख सकता है। किंतु गोपी कहती है आप मेरी आंखों के सामने प्रकट हो। भक्ति प्रेम के अतिशय बढ़ जाने पर इन चरम चक्षुओं से ही भगवान दिखाई देते हैं। जब भक्ति प्रेम अतिशय बढ़ जाता है तो इन आँखों से ही भगवान दिखाई देते हैं। गोपी भगवान से कहती है आप बने दृश्य और मैं बनूं दृष्टा। वह श्री कृष्ण के रसात्मक रूप के दर्शन का भी अनुरोध करती है। हम आपको सब में ढूंढ रही हैं, आपको ढूंढने वाला रात्रि काल में वन में भटके ये ठीक नहीं है, इसलिए आप हमारे समक्ष प्रकट हों, हमें प्रत्यक्ष दर्शन दें। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियाँ प्यासी। सखियाँ परमात्मा को मनाती हैं, हे नाथ कृपा कीजिए, जगत को प्रेम का आदर्श समझाने के लिए आप आए हैं। ये आदर्श लुप्त होगा तो प्रेम छिन्न भिन्न हो जाएगा। स्वरूप तो ब्रह्म छिपाता है, आपका स्वरूप छिपाना उचित नहीं है। हम आपकी दासियां हैं, यदि हमसे कुछ भूल हुई है तो हमें दंड दें।
किंतु हमारा त्याग करना आपको उचित नहीं है। आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं। आपने आँखों से ही हमें वरदान दिया है। आपने आँखों से ही हमें बुलाया है, आँखों से ही हमें अपनाया है, और आज आँख से ही हमारा वध करें, ये ठीक नहीं। मैंने आँखों से बुलाया है, आँखों से आपने सब किया, मुरली बजा के बुलाया है। आप आँखों से मत, अंदर ध्यान हो गया ना, हम आपको देख नहीं पा रहे, हम आँखों से हमारा वध कर रहे हैं। क्या आपने आज तक हमारा रक्षण इस वियोग में मारने के लिए किया है? कालियानाग से हमारी मृत्यु हुई होती तो अच्छा था। कह रहे कालियानाग से मृत्यु हुई होती तो अच्छा था, किंतु यदि आपके वियोग से हमारी मृत्यु होगी तो आपको कलंक लगेगा। कह रहे कालियानाग से मृत्यु हुई होती, या जब आपने गोवर्धन पर्वत उठा के रक्षा करी, कितने प्रसंग आए, आपने हमारी हमेशा रक्षा करी, तो हमारा मरण हो जाता तो कोई आपको कलंक नहीं लगता। परंतु अब इस समय आपके वियोग में हमारा कलंक होगा तो आपकी अब कीर्ति होगी। आपने अघासुर बकासुर से हमारी रक्षा की, आज हमें विरासुर सता रहा है। कृपा नाथ कृपा करें, कृपा करें, अपने चरण को हमारे मस्तक तक पहुंचने का अवसर दें। आपके वियोग में कथामृत नाम अमृत हमारी रक्षा कर रहा है। अब गोपियाँ कह रही हैं आपके वियोग में नाम अमृत और कथा अमृत हमारी रक्षा कर रहा है। स्वर का अमृत पीने से विकार वासना बढ़ती है, पुण्य का नाश होता है। नाम अमृत कथा अमृत वासना को भस्म कर देता है। जो नाम का आश्रय लेता है, भगवान की कथा का आश्रय लेता है, तो उसकी वासना, उसके पाप भस्म हो जाते हैं, पाप का नाश कर देता है। अन्नदान द्रव्य दान से कुछ समय के लिए शांति मिलती है। निरपेक्ष बुद्धि से ज्ञान दान करने वाला, कथा कहने वाला ही बहुत वीर है। आपकी कथा में आनंद आता है। कह रहे हैं अन्नदान और द्रव्य दान से थोड़े टाइम शांति मिलती है, पर जो भगवान की कथा कहता है, सत्संग करता है, वे बहुत वीर है। आपको कथा में आनंद आता है। प्रभु ने कहा यदि कथा में आनंद आता तो मुझे किस लिए खोज रही हो? गोपी कहती है अब तो कथा में भी रस नहीं आता, क्योंकि आपके दर्शन की आतुरता बढ़ गई है। रासलीला में सन्यासिनी गोपी है, गोपी का प्रेम सन्यास है। वह कहती है आपके लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण का कीर्तन करते करते गोपियां रोने लगी। श्री कृष्ण दर्शन के लिए उनके प्राण व्याकुल हो उठे। गोपी का रुदन परमात्मा से सहन नहीं हुआ। उनके प्रेम के कारण परमात्मा प्रकट हो गए। उन्होंने कहा सखी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम्हें मेरे वियोग में जितना दुख हुआ है उसकी अपेक्षा तुम्हारे वियोग में मुझे अधिक दुख हुआ है। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय, रास बिहारी भगवान की जय, रास बिहारी भगवान की जय। तुम्हारा मंडल बड़ा है। वे अंदर अंदर बात करते हुए अपने दुख को भूलता था और मैं अकेला बैठा बैठा रोता था। मुझे प्राप्त करने वाला जीव भला ही फिर से संसार में कैसे डूब सकता है। मुझे तुम्हारी अपेक्षा अधिक दुख था। भगवान कह रहे हैं मैं तुमसे ज़्यादा दुखी था तुम्हारे वियोग में। मैं तुम्हारे प्रेम का क्या बदला दूं? मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, इससे अधिक क्या कहूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण ने सखियों से बात की। इसके बाद जल विहार किया और थल विहार किया। ये सुनकर गोपियाँ कृतार्थ हो गईं और प्रभु ने परमानंद का दान किया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय, रास बिहारी भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।